हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की वीडियो सीरीज, जो आपको यूजीसी नेट, यूपीएससी पीएसआईआर और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम्स में काफ़ी मदद करेगा। आज की इस वीडियो में हम लोग 25 एमसीक्यूज देखेंगे लिबरलिज्म पर, जिसके द्वारा आपको लिबरलिज्म के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपका लिबरलिज्म पूरी तरह से रिवाइज्ड भी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय डेविड रिकार्डो फॉर्म द बेसिस ऑफ लिबरल इकोनॉमिक थ्योरी। तो इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट डेविड रिकार्डो के द्वारा दिया गया है जो बेसिस बनता है लिबरल इकोनॉमिक थ्योरी का? प्रोटेक्शनिज्म, कंपैरेटिव एडवांटेज, मर्केंटिलिज्म या इकोनॉमिक नेशनलिज्म? तो डेविड रिकार्डो देते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज का कॉन्सेप्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। डेविड रिकार्डो थ्योरी देते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज का। इसमें वो कहते हैं कि जो कंट्रीज होती हैं उनको स्पेशलाइज होना चाहिए उन गुड्स को प्रोड्यूस करने में जिनमें उनकी लोवेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगे और लीड करे म्यूचुअल बेनिफिट को ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो ऐसे प्रोडक्ट्स चीज़ों के प्रोडक्शन में कंट्रीज को इन्वॉल्व होना चाहिए, ये मानना था डेविड रिकार्डो का अपनी कंपैरेटिव एडवांटेज का जो कॉन्सेप्ट देते हैं उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परपेचुअल पीस थ्योरी विच इन्फ्लुएंस मॉडर्न लिबरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस वाई। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो परपेचुअल पीस थ्योरी है किसके द्वारा दी गई है? थॉमस आब, इमानुएल कांट, निकोलो मैकियावेली या कार्ल मार्क्स? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इमानुएल कांट। इमानुएल कांट बुक लिखते हैं परपेचुअल पीस, जो 1795 में इसको पब्लिश कराते हैं। इसमें वो प्रपोज करते हैं रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशंस को, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं और इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, जिनके जो आइडियाज़ थे बाद में इन्फ्लुएंस करते हैं डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, जो लिबरल थ्योरी की एक प्रमुख थ्योरी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। तो क्लासिकल लिबरलिज्म के जो फीचर्स है उनमें से आपको बताना है उनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। सपोर्ट करते हैं ये फ्री मार्केट को, ये बात सही है। इम्फेसिस करते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी पर, ये भी सही है क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में। एक्सपेंशन ऑफ द स्टेट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, तो ये स्टेट का यानी किसी भी देश का या राज्य का कंट्रोल इकोनॉमी में करने की बात नहीं करते, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म। तो यहाँ पर नॉट फीचर पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्लासिकल लिबरलिज्म एसोसिएट करते हैं जिसमें जॉन लॉक और एडम स्मिथ आते हैं। ये लिमिटेड गवर्नमेंट, इंडिविजुअल फ्रीडम और फ्री मार्केट्स की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following thinker proposed that the utilitarianism should be applied to international relations and advocate for an international code? तो इनमें से कौन से थिंकर हैं जो कहते हैं कि जो यूटिलिटेरियनिज्म पीसफुल है, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस का, वो अप्लाइड किया जाना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस में। साथ साथ ये आइडिया देते हैं इंटरनेशनल कोड को इटेब्लिश करने का भी। तो ये थिंकर्स हैं जेरमी बेंथम। ऑप्शन नंबर जो होता है ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो जेरमी बेंथम की फिगर माने जाते हैं यूटिलिटेरियन लिबरलिज्म के। ये ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल्स भी देते हैं और साथ ही साथ आर्ग्यू करते हैं कि एक इंटरनेशनल कोर्ट होना चाहिए। जो मॉडर्न इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इटेब्लिश है, वर्क कर रहा है, वो जेरमी बेंथम के आइडियाज पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following best represent the core idea of liberalism in international relations? तो लिबरलिज्म का कोर आइडिया क्या है? कोई पूछता है तो लिबरलिज्म का कोर आइडिया क्या है? इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस इन इंस्टीट्यूशन कैन प्रमोट पीस। इनका मानना है कि जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होती है, एक दूसरे के साथ ट्रेड होता है और जो इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं वो प्रमोट करते हैं पीस को, यानी शांति को बनाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को कम करते हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है देशों के बीच उनको रिड्यूस कर देते हैं या सॉल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी हो गया, यानी कि लिबरलिज्म जो होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को बढ़ाते हैं की बात करते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को महत्व देते हैं और साथ साथ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को बात करते हैं। इनका मानना है कि इसके थ्रू रिड्यूस होता है जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कोऑपरेशन और शेयर बेनिफिट्स के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्यू लिबरलिज्म what is the key factor that enable cooperation in anarchic international system? तो नियो लिबरलिज्म जो है वो मानते हैं कि इंटरनेशनल जो सिस्टम है वो एनार्किक है। तो इस एनार्किक जो इंटरनेशनल सिस्टम है इसमें कोऑपरेशन किस तरह होता है? तो इसमें कोऑपरेशन होता है इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके
द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है तो करेक्ट हो जाएगा। जबकि बैलेंस ऑफ पावर, मिलिट्री अलायंस और नेशनल इंटरेस्ट, ये सभी बातें रियलिस्ट विचारधारा वाले मानते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, न्यू लिबरल मानते हैं कि जिसमें रॉबर्ट क्यूहेन और रॉबर्ट एक्सलोरॉड आते हैं, वो आर्गू करते हैं कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गया जैसे यूनाइटेड नेशन, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, ये फैसिलिटेट करते हैं कोऑपरेशन को बाय प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस करते हैं अनसर्टेनिटी को, और साथ ही साथ क्रिएट करते हैं कुछ नॉर्म्स यानी कि रूल्स, कानून बनाते हैं जो इंटरनेशनल बिहेवियर्स को काफी हद तक प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है नार्किक वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब रिपब्लिकन लिबरलिज्म। तो जो रिपब्लिकन लिबरलिज्म है उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनका क्या की आइडिया है। तो वो कहते हैं कि जो डेमोक्रेसीज होती हैं वो एक दूसरे डेमोक्रेसी के साथ युद्ध नहीं करना चाहती। तो ऑप्शन नंबर ए, इट आर्ग्यूड दैट द डेमोक्रेसीज डू नॉट गो टू वार विथ ईच अदर। तो डेमोक्रेसीज युद्ध में या जो युद्ध होते हैं, वार होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती या एक दूसरे के साथ नहीं करना चाहती। तो रिपब्लिकन लिबरलिज्म जो इंस्पायर्ड है इमानुएल कांट के आइडिया से और जिसको डेवलप किया जाता है माइकल डोएल के द्वारा, ये डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं और इनका मानना है कि जो डेमोक्रेसीज होती हैं वो वार में बहुत कम एंगेज करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड इन इकोनॉमिक लिबरलिज्म इज एसोसिएटेड विथ। तो इनविजिबल हैंड का जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक लिबरलिज्म में, ये किससे एसोसिएट करता है। तो एडम स्मिथ इकोनॉमिक लेसेस फियरे का कॉन्सेप्ट भी देते हैं और इनविजिबल हैंड्स का भी कॉन्सेप्ट देते हैं। अपनी पुस्तक जो वेल्थ ऑफ नेशंस है पब्लिश होती है 1776 में, इसी में वो इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट देते हैं जो फ्री मार्केट का एक मेटाफर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। तो क्लासिकल लिबरलिज्म का फादर किसे कंसीडर किया जाता है। तो जॉन लॉक को माना जाता है फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉन लॉक इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म ड्यू टू हिज इम्फेसिस। ये इम्फेसिस किस में करते हैं, नेचुरल राइट पे, जिसमें लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी आता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं और लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुडरो विल्सन 14 पॉइंट मेनली एम्ड। तो वुडरो विल्सन का जो 14 पॉइंट स्पीच है उसका मेन एम क्या था। मेन एम था प्रमोट करना इंटरनेशनल कोऑपरेशंस को और पीस को इस्टेब्लिश करना। वो मिलिट्री अलायंस की बात नहीं करते, ना तो वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात करते, ना तो प्रोटेक्शनिस्ट की बात करते ट्रेड पॉलिसीज में। ठीक, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वुडरो विल्सन 14 पॉइंट जो देते हैं वो यूएस गवर्नमेंट के सामने 1918 में देते हैं, जो फाउंडेशन बनता है लीग ऑफ नेशन जैसे इंस्टीट्यूशंस का, और साथ साथ इनके जो प्रिंसिपल हैं वो प्रमोट करते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं कंट्रीज को, फ्री ट्रेड और कलेक्टिव सिक्योरिटी की भी बात करते हैं, जो मॉडर्न लिबरल इंटरनेशनलिज्म है उनके आइडियाज को काफी हद तक प्रभावित भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी सजेस्ट। तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी हमने देखा कि माइकल डोएल और इमानुएल कांट की विचारधारा से प्रभावित है, माइकल डोएल ने उसको डेवलप किया था। तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी का क्या मानना था कि जो डेमोक्रेसीज होती हैं वो वार में इंगेज नहीं होती, यानी डेमोक्रेसीज आर मोर लाइकली टू इंगेज इन वार विथ ईच अदर, ये करेक्ट नहीं है। डेमोक्रेटिक स्टेट नेवर इंगेज इन एनी कॉन्फ्लिक्ट, नेवर भी बात नहीं करते। डेमोक्रेसी डू नॉट गो वार विथ ईच अदर, तो डेमोक्रेसी एक दूसरे के साथ युद्ध में नहीं जाना चाहिए, पार्टिसिपेट नहीं करती। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल नहीं है कि कभी भी हुए इंगेज नहीं है, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर दो डेमोक्रेसीज के बीच युद्ध हुआ भी है। ठीक, डेमोक्रेसीज लीड टू बैलेंस ऑफ पावर, ये भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर सी नंबर आपका क्या हो जाता है, करेक्ट होता है डेमोक्रेसी पीस थ्योरी के बारे में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। ये इमानुएल कांट के परपेचुअल पीस से काफी हद तक इन्फ्लुएंस है और माइकल डोएल द्वारा इसे डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब नियो लिबरलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो हम लोग नियो लिबरलिज्म के जो आइडिया है उसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या नियो लिबरलिज्म को क्या चीज बेस्ट डिस्क्राइब करता है। तो नियो लिबरल जो है वो ये रियलिस्ट की इस विचार नियो रियलिस्ट की इस विचारधारा से को एक्सेप्ट करते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है, लेकिन वो कहते हैं कि इस एनार्की के माहौल में भी इंस्टीट्यूशंस के थ्रू कोऑपरेशंस किया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो फर्स्ट है
इट एक्सेप्ट एनार्की बट इम्फेसिस कोऑपरेशन थ्रू इंस्टीट्यूशंस। ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रोल को रिजेक्ट नहीं करते, ये मिलिट्री पावर्स पर भी फोकस नहीं करते, और ये भी नहीं मानते कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है ह्यूमन नेचर का परिणाम है जहाँ इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है न्यू लिबरलिज्म के बारे में। इसमें प्रमुख थिंकर्स रॉबर्ट कोहेन और रॉबर्ट एक्सलरोड का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज की एजम्पशंस ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। तो क्लासिकल लिबरलिज्म का की एजम्पशंस क्या है? ह्यूमन बीइंग आर नेचुरली एग्रेसिव एंड वार प्रोन, ये क्लासिकल लिबरलिज्म नहीं मानते, बल्कि ये क्लासिकल रियलिस्ट जो रियलिस्ट विचारधारा थे वो मानते थे। इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म लीड टू नेशनल प्रॉस्पेरिटी, तो इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म की बात भी नहीं करते। इंडिविजुअल आर रेशनल एंड कैपेबल ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, तो रेशनल और सेल्फ गवर्नेंस की बात करते हैं क्लासिकल लिबरल इंडिविजुअल के बारे में, ये बात सही है। द स्टेट शुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक अफेयर, इकोनॉमिक अफेयर में नॉट इंटरवेंशन की बात करते हैं, ना कि कंप्लीट कंट्रोल की, जो क्लासिकल लिबरल है वो। तो यहाँ पर सी आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो क्लासिकल लिबरलिज्म में प्रमुख थिंकर जॉन लॉक, एडम स्मिथ आते हैं, वो इंडिविजुअल फ्रीडम, रेशनलिटी और लिमिटेड गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू लिबरलिज्म। तो इसमें मॉडर्न जो फादर ऑफ लॉ है उसके फादर कौन माने जाते हैं जो लिबरलिज्म में काफी हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं? तो हीगो ग्रोसियस जो तो फादर माने जाते हैं मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ के। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, हीगो ग्रोसियस कंसीडर किए जाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। इनके जो वर्क हैं वो मुख्य रूप से फाउंडेशन बनते हैं लीगल नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, जो रूल्स कानून हैं, जस्ट वार थ्योरी देते हैं। साथ ही साथ इनके जो आइडिया है वो कहते हैं कि जो लॉ होते हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम में वर्क करते हैं, एनार्किक जो सिस्टम है उसको काफी हद तक कंट्रोल करते हैं, कोऑपरेशंस को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यू लिबरलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक न्यू लिबरलिज्म का नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस में। एक्सेप्टेंस ऑफ इंटरनेशनल एनार्की, एम्फेसिस ऑन कोऑपरेशन थ्रू इंस्टीट्यूशंस, बिलीफ इन एब्सोल्यूट गेन ओवर रिलेटिव गेन, या एडवोकेसी फॉर सेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो न्यू लिबरल जो है तो इंटरनेशनल एनार्की को एक्सेप्ट करते हैं, ये बात सही है। कोऑपरेशंस की बात करते हैं, एम्फेसिस देते हैं इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, ये भी सही है। एब्सोल्यूट गेन ओवर रिलेटिव गेन्स पर भी विश्वास करते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन ये सेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट्स की बात नहीं करते। यहाँ पर आपका डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात करते हैं, ना कि सेंट्रलाइज्ड। तो यहाँ पर डी स्टेटमेंट करेक्टरिस्टिक नहीं है लियो लिबरल जो इंटरनेशनल रिलेशंस में थ्योरी है उसको। ठीक, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ लेसेस फेरे इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ विच थिंकर। तो लेसेस फेरे का जो कॉन्सेप्ट है वो एडम स्मिथ के द्वारा दिया जाता है। बी नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट लिबरल पर्सपेक्टिव ऑन वार एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो लिबरल पर्सपेक्टिव क्या है वार और कॉन्फ्लिक्ट को लेकर? तो लिबरल जो है तो वार को मानते हैं कि रिड्यूस किया जा सकता है थ्रू डेमोक्रेसी, ट्रेड एवं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो यहाँ पर बी नंबर जो आपका ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, लिबरलिज्म इन आईआर सजेस्ट दैट वार इज नॉट इनइविटेबल, यानी वार को ऐसा नहीं है कि नहीं टाला जा सकता, वार को टाला जा सकता है बाय डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड स्ट्रांग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के मदद से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द की डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल लिबरलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म। तो क्लासिकल लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म के बीच की डिफरेंस को हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? तो क्लासिकल जो लिबरलिज्म है वो फोकस करते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी पर, जबकि जो न्यू लिबरल हैं वो फोकस करते हैं इंस्टीट्यूशंस एंड ग्लोबल गवर्नेंस पर। ये की डिफरेंस है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो हो तो यहाँ पर हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लासिकल लिबरलिज्म में प्रमुख थिंकर्स जॉन लॉक, एडम स्मिथ आते हैं, जो इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्री मार्केट्स की बात करते हैं, जबकि जो न्यू लिबरल हैं जिसमें कोहेन एंड एक्सलोरॉड आते हैं, ये ग्लोबल कोऑपरेशंस थ्रू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थिंकर आर्ग्यूड दैट द कॉमर्स फोस्टर पीस बाय क्रिएटिंग म्यूचुअल डिपेंडेंसी एमंग नेशन। तो इनमें से कौन से थिंकर्स हैं जो मानते हैं कि जो कॉमर्स यानी ट्रेड है, व्यापार है एक दूसरे देश के साथ, वो पीस यानी शांति को एस्टेब्लिश करता है बाय म्यूचुअल डिपेंडेंसी एमंग द नेशंस। तो ये डेविड ह्यूम का कॉन्सेप्ट था, ठीक ना। तो डेविड ह्यूम जो है वो मानते हैं कि जो कॉमर्स और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होता है इससे म्यूचुअल बेनिफिट्स क्रिएट किया जाता है, जिससे वार को होने की संभावना दो देशों के बीच वो कम हो जाती है, जिससे शांति की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द की कंट्रीब्यूशंस ऑफ वुडरो विल्सन्स टू लिबरल इंटरनेशनलिज्म। तो वुडरो विल्सन्स का की कंट्रीब्यूशंस क्या है लिबरल इंटरनेशनलिज्म में? तो ये द इटेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस नहीं मान सकते, इंट्रोड्यूस द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी तो ये तो नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रमोशंस ऑफ लीग ऑफ नेशन एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी तो ये लीग ऑफ नेशन जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इटेब्लिश करने की बात करते हैं और कलेक्टिव सिक्योरिटी की भी बात करते हैं। आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट सोवरेंटी नहीं देते वुडरो विल्सन। यहाँ पर सी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। तो आपको बताना है लिबरल डेमोक्रेसी का फीचर्स नहीं क्या नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है, सेपरेशन ऑफ पावर भी पाया जाता है, एब्सोल्यूट सोवरेंटी ऑफ द रूलर नहीं पाई जाती लिबरल डेमोक्रेसी में, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज का कॉन्सेप्ट भी आता है लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत। तो यहाँ पर सी आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जो नहीं है प्रिंसिपल्स लिबरल डेमोक्रेसी का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। लिबरल डेमोक्रेसी अपोज करती है एब्सोल्यूट रूल का, इसके अलावा वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन रिफ्लेक्ट द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो इनमें बताना है लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म का जो फीचर्स है वो किस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमें देखने को मिलता है। तो द यूरोपियन जो इकोनॉमी है यहाँ पर हमें कोर प्रिंसिपल्स दिखाई देता है लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म का, ठीक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यूरोपियन यूनियन। यहाँ पर प्रमोट किया जाता है यूरोपियन यूनियन में लिबरल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इकोनॉमिक कोऑपरेशंस को, शेयर्ड गवर्नेंस को किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्रू डिप्लोमेसी के द्वारा कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन लिबरल आईआर थ्योरी। तो प्राइमरी फंक्शंस क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का प्राइमरी जो फंक्शंस है वो ये है कि वो फैसिलिटेट करते हैं कोऑपरेशंस को और पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं उनको पीसफुल तरीके से रिजोल्यूशन करते हैं, समाप्त करने की कोशिश करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो लिबरल आईआर थ्योरी है वो आर्ग्यू करते हैं जो इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे यूनाइटेड नेशन, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, ये इंगेज होते हैं डिप्लोमेसी को में और साथ साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं पीसफुली तरीके से, ताकि जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर बिलीफ ऑफ लिबरलिज्म इन आईआर। तो इनमें से आपको बताना है कोर बिलीफ क्या नहीं है लिबरलिज्म के इंटरनेशनल रिलेशंस में। स्टेट्स आर ओनली इंपॉर्टेंट एक्टर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो स्टेट को जो ओनली एक्टर माना जाता है ये रियलिस्ट जो विचारधारा है वो मानती है, ना कि लिबरलिज्म। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हेल्प प्रमोट पीस करते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ये बात सही है। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमिक जो इंटरडिपेंडेंस है वो कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करती है, ये बात भी सही है लिबरलिज्म के बारे में। डेमोक्रेसीज टेंड टू अवॉइड वार विथ ईच अदर, डेमोक्रेसीज वार में नहीं जाती, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर बी सी डी तीनों सही है, ए बस क्या है यहाँ पर नहीं है प्रिंसिपल लिबरलिज्म का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाता है। स्टेट्स और ओनली इंपॉर्टेंट एक्टर्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये रियलिस्ट विचारधारा मानती है, रियलिज्म मानता है, ना कि लिबरलिज्म। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी सजेस्ट। तो डेमोक्रेटिक जो पीस थ्योरी है वो क्या सजेस्ट करती है, वो सजेस्ट करती है कि डेमोक्रेसीज आर डू नॉट फाइट वार विथ ईच अदर, डेमोक्रेसीज एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करते। यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे हमारे 25 MCQs ऑन लिबरलिज्म। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम नेटवर्क
टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली एमसीक्यूज मिलते हैं, लेक्चर्स के पीडीएफ आपको वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, जो आपको एग्जाम्स में काफ़ी मदद करेंगे रिवाइज करने में। धन्यवाद, थैंक यू।